अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर आफियत ही गुजर रहे होंगे। आज के शो में हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो पानी की अहमियत और पानी की अफादियत के हवाले से है। लेकिन माह रमज़ान की बात करें तो माह रमज़ान में पानी की अहमियत और उसके साथ पानी की कदर में बेहद इजाफा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तकरीबन 14 से 15 घंटे की फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में कि हम अपनी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए अपने रोज़े को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके जिस्म में पानी की मिकदार की कहीं पर भी कमी ना हो, ताकि आपका एक तो रोज़ा भी बहुत पुरसकून तरीके से गुजर जाए और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। बहुत से लोग डिहाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और इसके सिम्टम्स को समझ नहीं पाते कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दर हकीकत आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो इस वजह से भी है कि आप लोगों को पता चल सके कि माह रमज़ान में भी और ओवरऑल हमारी ज़िंदगी में भी पानी की क्या अहमियत है। हमारी बॉडी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 70% वाटर से बनी है, तो हमारे जिस्म में जहाँ पर भी पानी की कमी होगी तो उसके डेफिनेटली कहीं ना कहीं असरात भी हम पर मुरतब ज़रूर होंगे। तो आज ओवरऑल शो में इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी और फिर कुछ सुन्नत के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीते थे तो उनके पानी पीने के आदाब क्या थे। पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर पीना चाहिए, सिवाय आब ज़मज़म के बाकी तमाम जो मशरूबात थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें पीते थे तो बैठकर पीते थे, सिवाय आब ज़मज़म के। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि हम लोग अक्सर जब कभी गर्मी से घर आते हैं और आते हैं हम लोग फौरी बॉटल पकड़ते हैं और मुंह लगाकर पीना शुरू कर देते हैं। तो ये बात आप नहीं जानते कि एक तो ठंडा पानी पीने के क्या मुज़र असरात हैं, दूसरा ये कि बॉटल से डायरेक्ट मुंह लगाकर पीने के क्या मुज़र असरात हैं। मेडिकली भी बहुत सी आपके पेट दर्द या आपकी पेट की बीमारियों की बड़ी वजह ये होती है कि हम बॉटल जो है उसको डायरेक्ट मुंह लगाकर पी रहे होते हैं। तो इसकी ओवरऑल क्या वजूहात हैं और ऐसा क्यों होता है, और ये चीज़ें जो छोटी छोटी बारीकियां हम पानी पीने के हवाले से कभी हमने नोट नहीं की, तो इन सब से क्या हमारी सेहत पर मुज़र असरात पड़ सकते हैं, इस सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे शेफ़, जिनसे हम जानेंगे कि आज वो कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं और अब हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। पिछले काफ़ी दिनों से मैं शोज़ में जिक्र कर रही थी कि जी स्टेक बन रहा है, शायद स्टेक बन रहा है, शायद स्टेक बन रहा है, और आज फाइनली स्टेक बन रहा है। हमारे साथ शो में मौजूद हैं शेफ़ यूसुफ अवारी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के एन मुताबिक स्टेक बनाने का फाइनली सोच लिया आपने। थैंक यू सो मच। वैसे भी व्यूवर्स की भी हो या आप लोग की ख्वाहिशा तो पूरी तो करनी है। बिल्कुल जनाब, हमारी वैसे भी आए रोज़ हमारी यहाँ पर जब मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं तो वो ख्वाहिशात जो हमने की भी नहीं होती वो भी पूरी हो जाती है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से मज़े मज़े की डिशेस हमारे शेफ़ हमारे लिए लेकर आते हैं। और आज जो डिश वो लेकर आए हैं वो डायरेक्ट आई है स्ट्रेट फ्रॉम US। सैलिसबरी स्टेक हम बना रहे हैं आज विद मशरूम अनियन ग्रेवी के साथ। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका की डिश है सैलिसबरी स्टेक, और इसकी जो एक छोटी सी बता दूं इन्वेंशन जो की है डॉक्टर हेनरी जेम्स ने की है, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर जैन हेनरी सैलिसबरी। तो उन्होंने जब ये स्टेक इन्वेंट किया था तो अपने नाम के एंड वाला जो है कास्ट उससे जो है इसको मंसूब कर दिया था, तो जब से इसका नाम सैलिसबरी स्टेक है। तो इसके पास हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आज के। मिन्स है हमारे पास बीफ मिन्स 500 ग्राम, मशरूम्स हैं, बटर हैं, सेलरी चॉप है हमारे पास, चॉप अनियन है हमारे पास, ब्रेड क्रम्स हैं हाफ कप के करीब, फ्लावर है, पार्मेज़न चीज़ है, चॉप गार्लिक है हमारे पास, क्रश ब्लैक पेपर है, मस्टर्ड पेस्ट है, वर्सेस्टरशायर सॉस है, ठीक है, और एग्स और सॉल्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी मैरिनेशन के लिए हम आपकी जो फ्लावर है सॉरी मिन्स है ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 500 ग्राम मिन्स है आपका। तो सबसे पहले इसको जो है ना मैरिनेट करके हम लोग रखेंगे, और इसमें जो है आप तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे।
अच्छा, यूजुअली ऐसे होता है कि हम ब्रेड क्रम्स फ्राई करने में इस्तेमाल करते हैं, इस डिश के अंदर हम इसको ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं विद इन द 1.5 टेबल स्पून जो है गार्लिक चॉप होगा, ठीक है। राइट। अनियन आपकी ऑलरेडी हाफ चॉप की हुई है हमने, तो ये पूरी हाफ जो एक अनियन है आपकी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका सेलरी चॉप है, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है 3 स्टिक्स हैं, तो हम इसको 2 टेबल स्पून के मेजर करके इसको ऐड करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आपने जो है ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब एटलीस्ट, ये हम मेजर करके रखते हैं, लेकिन ये है कि व्यूवर्स को बताना होता है, सो दैट्स वाई जब एडिशन करते हैं तो हम इसको बता देते हैं। ओके, सॉल्ट ऐड करेंगे हम एज़ पर टेस्ट डलता है, हम इसमें 2 टीस्पून के करीब ऐड कर देते हैं ऑलमोस्ट। देन वर्सेस्टायरशायर सॉस है हाफ कप, तो इसमें जो है हम हाफ से थोड़ा सा हाफ ले लेंगे, बाकी जो है हम सॉस की ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। ये कौन सी सॉस आपने बताई है? ये वर्सेस्टायरशायर सॉस है बेसिकली, ओके, जो इसके अंदर यूज़ होती है। तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में? या ऑफ कोर्स इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है। इसके बाद देन आपने इसको मैरिनेट करना है। सैलिसबरी स्टेक्स की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है, इसको मैरिनेट करके पहले रखना होता है। जब आप इसको इतना मिक्स कर लें तो देन इसमें जो है अब एक जो है अंडा आपने ऐड करना है इसके अंदर, एटलीस्ट 1 एग। देन अब बाकी की आप इसकी फुल मिक्सिंग करेंगे और इसको 30 मिनट्स तकरीबन रेस्ट दिया जाएगा। 20 से 30 मिनट्स का होता है, आप इसको 30 मिनट्स दे दीजिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सेलरी, अनियन, लीक जो इसमें एडिशन की हुई है हमने, तो उसकी जो जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे इसकी मिन्स के अंदर। यूजुअली जनाब हम लोग अमेरिका के हवाले से बहुत सी बातें जानते हैं, अमेरिकन कल्चर को भी पहचानते हैं, लेकिन आज हमने डायरेक्टली अमेरिकन फूड पर हिट किया है। और अमेरिकन फूड की ख़ास बात ये है, ख़ासकर जो आज हम स्टेक बना रहे हैं, यूजुअली ये जो है हैमबर्गर स्टेक से बहुत मिलता जुलता है। वहाँ पर हैमबर्गर्स का आप जानते हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आज जो स्टेक है वो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता भी है, उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है। राइट। उसके अलावा जनाब आज आप देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं उसमें हमने सिर्फ ब्लैक पेपर, वो भी क्रश डाला है। यूजुअली उनके खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है, ब्लेंडेड होते हैं फुल प्रॉपरली और बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं। लेकिन आज हम अपनी पाकिस्तान में यहाँ पर जो अमेरिकन स्टाइल की एक रेसिपी बना रहे हैं उसमें देखते हैं कि हम नेक्स्ट मज़ीद क्या करने लगे। शेफ, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट जो है अब इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। तो मशरूम अनियन ग्रेवी हम चाह रहे हैं कि हम पहले उसको बना लेते हैं, ताकि उसके बाद जो एडिशन इसके साथ सर्विंग में जाएगी वो मशरूम अनियन ग्रेवी जाएगी। तो उसके लिए हमने फ्लेम ऑन कर ली है ऑलरेडी। अच्छा, इनकी हर अपनी स्टेट की एक अलग रेसिपी, एक अलग डिश भी होती है। अभी जैसे ये आपको बता रहे हैं इस स्टेट के हवाले से, तो ये नॉर्थ अमेरिका की डिश है, राइट? नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह अगर आप साउथ अमेरिका की तरफ चले जाए या वेस्ट अमेरिका की तरफ चले जाए तो वहाँ पर स्पेनिश और मैक्सिकन फूड का मिक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर उनके खानों में आप देखें टैकोस का इस्तेमाल भी बहुत शौक से किया जाता है, तो वो भी खासकर हमारे जो साउथ और वेस्ट की जानिब है इस तरह के फूड्स ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन जो आज हम डिश बना रए हैं वो नॉर्थ अमेरिकन डिश है और काफ़ी मज़ेदार इस वक्त लग रही है। हम जो है डालडा कलौंजी ऑयल ऐड करेंगे, राइट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। देन आपने इसमें जो है जो आपकी मशरूम्स हैं ये आपने सौते कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, मशरूम सॉस और मशरूम जो हमारे पास सॉस होता है और ग्रेवी होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो वो ये है कि मोस्टली सॉस जो है आपका डेमी ग्लास वगैरह से जो है, जो मेजर सॉसेस होते हैं, बेसिक सॉसेस, मदर सॉस, उनसे बनाया जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेवी की तरफ जाएं तो ग्रेवी के अंदर जो मोस्टली जो चीज़ें थिकनेस के लिए यूज़ होती है वो होती है रूह। तो बटर और फ्लावर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो रूह को जो है आपकी बना देता है, थिक कर देता है, थिक कर देता है। चलिए, जब तक हम अपने मशरूम्स को फ्राई कर रहे हैं तब तक के लिए लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शेफ़ यूसुफ इस वक्त अभी तक सिर्फ उन्होंने जो मशरूम्स हैं उनको फ्राई किया है, उसके अलावा भी हमने उन्हें रोक लिया था कि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल अपने जो व्यूअर्स हैं उनके सामने आके ही बनाएंगे। क्या किया है अभी तक हमने? ऑलराइट, सैलिसबरी स्टेक की जो ट्रेडिशनल है, बेसिकली इसको इसी तरह स्टेक की फॉर्म में आपने बना लेना है, जिस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। और बना के इस तरह से आपने इसको पैन सेट करना है। अच्छा, मशरूम सॉस की तरफ हम जाते हैं, तो मशरूम आपके ऑलमोस्ट सोते हो गई हैं, ठीक है। उसमें आपने एडिशन कर देना है 2 टेबल स्पून के करीब बटर, ठीक है। क्योंकि मशरूम ग्रेवी है तो थोड़ा सा इसको थिक करके बनाना पड़ेगा हमें। और 1 टेबल स्पून फ्लावर ऐड करेंगे। ऑलरेडी थिकनेस दे देगी आप। ऑलराइट, ये जो ग्रेवी होगी ऑलरेडी थिक हो जाएगी। फिर इसी ग्रेवी में जो है इस स्टेक्स को हम थोड़ा सा पकाएंगे, वैसे भी पकेगा। शेफ, यूजुअली जो मशरूम सॉस बनती है वो भी इसी तरह ही बनती है? मशरूम सॉस के अंदर ना बेसिकली रू ऐड नहीं होता, क्योंकि सॉसेस जो है ना वो फिर नॉर्मल वैसे बनती हैं। वर्सेस्टायर सॉस है, ये ऐड होगा। सॉस जो है आपकी अनियन और गार्लिक सौते करके उस तरह हम बनाएंगे। ऑलराइट, देन अब हम जो है इसमें वाटर ऐड कर देंगे। और ये जो आपकी ग्रेवी है स्लोली जो है सिमर पे पकती रहेगी। पैन आपका प्रीहीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमने ऑयल स्प्रिंकल करना है, जस्ट और स्प्रिंकल, क्योंकि आपके जो स्टेक्स हैं इनको जस्ट पैन सेट करके आपको ग्रेवी में कन्वर्ट करना है, इस तरह से। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप स्टेक्स बना रहे हैं तो आपका जो मिन्स है वो प्रॉपरली कुक्ड हो। यूजुअली पाकिस्तान में लोग वेल डन कर कर खाते हैं, बट हमेशा बता रहे थे कि ये वाला स्टेक जो है रेयर भी खाते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से लोग इन चीज़ों को खाते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन कि आप जब भी कभी स्टेक्स खा रहे होते हैं तो आप उनको वेल डन करते हैं। अभी जब तक हमारे स्टेक्स इस वक्त फ्राई होते हैं, लाइव फ्राई हो रहे हैं, तब तक लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं न जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्टेक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस प्रेजेंटेशन उसकी रहेगी और उसके साथ आज बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल हम उसको फाइनल करने लगे हैं अपने स्टेक को। अच्छा, हम इस पर थोड़ी सी फ्लम्बिंग करेंगे ताकि जो आपके पोटैटोज़ हैं उस पर हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए, ठीक है। आज जो हमने स्टेक बनाया है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है। आज एक डिश जो डायरेक्ट फ्रॉम यूएस हमने बनाई है, ख़ासकर नॉर्थ अमेरिका की ये डिश है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग ये डिश खाते हैं। और आज का जो स्टेक है वो मशरूम ग्रेवी के साथ हमने उसको बनाया है। देन अब इस पर ग्रेवी ड्रिजल होगी, राइट, दैट्स इट। इसकी जो प्रेजेंटेशन है आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। शेफ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा हमें श्योर, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। देन अब जो है इसकी ग्रेवी है, मशरूम ग्रेवी जो आपको ऑलरेडी हमने बता दी थी, ये आप जो है थिकनेस के साथ इसको इस तरीके से इस पर सर्व करें। ज़बरदस्त, ठीक है जी। और अगर बाकी आप कर सकते हैं तो इसके साइड लाइन पे हमारे पास एक रेमिगन मौजूद है। जो ज़्यादा खाने के शौकीन है वो इसमें से भी निकाल के खा सकते हैं ग्रेवी अपने लिए। देन अब जाएंगे ड्रिंक की तरफ। तो बनाना ओरियो शेक है, बनाना हमारे पास है 4 to 5 पीसेस, ठीक है। मिल्क हमारे पास हाफ कप है, वो ऐड करेंगे टोटली। आइसिंग शुगर हमारे पास 3 टीस्पून जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है।
देन ओरियो के बिस्किट्स हैं हमारे पास, ये हमने ऐड करने हैं 4 to 5 पीसेस। कोकोनट पाउडर 3 टीस्पून। कभी रेसिपी कार्ड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बनाना ओरियो ड्रिंक आज हम बना रहे हैं, खासकर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ओरियो भी, और अगर इस तरह का हम शेक बना कर दें बच्चों को तो हेल्दी भी बहुत है उनके लिए, दूसरा टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक हमारा शेक ऑलमोस्ट हो गया है। ऑल राइट, ओरियो शेक आप बनाना ओरियो शेक रेडी है आपका। ये अब सर्विंग की तरफ जाएंगे और बड़ा स्मूथी सा ये शेक आपका, जो कि बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, तो आज एक ड्रिंक बच्चों के लिए हो जाए। जी थैंक यू सो मच शेफ़ यूसुफ, आप हमारे साथ थे अवारी से, और बड़ी ही मज़ेदार सी डिशेस आप हमारे लेकर आते हैं, और आज तो मेरी ही मनपसंद स्टेक वो लेकर आ गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की डिश, हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इसको घर में ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी के साथ जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, कुछ ही देर में कराची में भी इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पानी की अहमियत और पानी की अफादियत के हवाले से। जब पानी की बात की जाए तो क्यों ना सबसे पहले उस अफजल तरीन पानी की बात कर ले हम कि जिसको बेपनाह मौजज़ात से नवाजा गया है। जी बिल्कुल, बात कर रही हूँ मैं आब ज़मज़म के पानी के हवाले से। वो पानी जो कि 5000 साल से रवा दवा है और अब तक नहीं रुका। इस पानी की खासियत और इसके मौजज़ात इतने हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी के हवाले से कह दिया है कि ये पानी बीमार के लिए कुदरती शफा है। यही वजह है कि जब भी लोग जाते हैं वहाँ पर खाना काबा तो भर भर के बोतलें पानी की लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस पानी में शिफा मौजूद है। ये खुदा ताला का वो मौजज़ा है पानी को लेकर। इस तरह के बेपनाह और भी मौजज़ात हैं, और पानी की अफादियत और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत के हवाले से आज इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, पानी की बात हो रही है, पानी की अहमियत के हवाले से बात हो रही है। हमारी ज़िंदगी में पानी का क्या रोल है, सबसे पहले तो आप ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रुए ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार हैं, खा वो इंसान हैं, जानवर हैं या पौधे हैं, सब की बका के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं। जहाँ पानी नहीं है वहाँ ज़िंदगी नहीं है। तो इसलिए पानी की अहमियत तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कायनात को कायम रखने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने बड़ी वाफर मिक़दार में हमें दिया हुआ है। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी आब ज़मज़म के मौजज़ात के हवाले से, और दुनिया मानती है कि आब ज़मज़म के पानी में शिफा मौजूद है। इसके अलावा पानी के मौजज़ात कुछ बताइएगा। देखें, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आब ज़मज़म खुराक भी है और इसमें शिफा भी है। आब ज़मज़म दोनों काम करता है, क्या ग़िज़ाइयत भी मुहैया करता है आपको और शिफा भी है। अगर हम इसके शफ़ाई मुअज़्ज़ात की बात करें तो इब्नुल क़य्यिम अपनी किताब में लिखते हैं कि ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन के हवाले से कि एक कैंसर का मरीज़ वहाँ आया मक्का मुकर्रमा में, तो उसने पानी ही इस्तेमाल करना शुरू किया, पीना भी और अपने ट्यूमर्स के ऊपर, जिसकी बॉडी पे ट्यूमर्स थे, उन पे डालना शुरू किया। कहते हैं वो पूरा दिन पानी पीता था और उन ट्यूमर्स पे पानी लगाता रहता था। तो कुछ ही टाइम में वो आदमी जो अपने पाँव पे चलने से चल के आया और उसके वो ट्यूमर कैंसर ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ अगर देखें हम आब ज़मज़म का मौजज़ा, तो वो लोग, आपने देखा डायबिटीज़ के पेशेंट जब वहाँ जाते हैं हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए,
तो उन्हें अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आब ज़मज़म जो है उनके ब्लड में ग्लूकोज और यूरिन में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर देता है, बिल्कुल लेवल पे ले आता है। और इसी तरह वो लोग जो ब्लड प्रेशर के हैं, ये भी मुशाहिदे में बात आई है कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और वहाँ जाते हैं उम्रा के लिए या हज करने के लिए, तो उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो स्किप कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आब ज़मज़म की बरकत से, कि वो आब ज़मज़म ही पीते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी और बरकत मैं आपको बताऊं, इसका मौजज़ा, कि वो लोग जो कहते हैं जी हमें भूख नहीं लगती या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो अगर आब ज़मज़म पिएँ तो उनके तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है और उन्हें भूख लगती है। वो बच्चे जो कहते हैं हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, हम सबक भूल जाते हैं, आब ज़मज़म एक बेहतरीन दवा है इसके लिए और ग़िज़ा भी है। फिर वो लोग जिनकी आई साइट कमज़ोर है, जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, तो सुरमे का नबी करीम सल्लम बहुत पसंद फरमाते हैं, सुरमा आपने लगाया भी हमेशा, और आप सल्लम ने फरमाया कि सुरमों में, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतरीन सुरमा सुरमा अस्मद है, क्योंकि ये बिनाई को तेज़ करता है और बालों को उगाता है। तो ये जो सुरमा अस्मद में अगर आब ज़मज़म को आप शामिल कर दें और उसके साथ, तो ये आपकी बिनाई को तेज़ करता है, उसके साथ साथ जो है आँखों की सुर्खी, रेडनेस, उसको ख़त्म करता है, जलन को ख़त्म करता है, और आँखों से जो पानी आता है उसके लिए ये ठीक है। ज़बरदस्त। ये इसके मोज़े हैं जो मतलब हाल ही में, बल्कि क्या जब से ये आब ज़मज़म आया दवा है, और तभी उस से वक़्त इसके मौज़ात जो हैं उससे लोग मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और कैसी बात है कि ये वो वाहिद पानी का कुआं है कि जो कभी गंदा या मैला नहीं होता। मतलब कितने अरसे से यहाँ से पानी रवा दवा है, लेकिन कभी इसके आसपास आप देखें कि अक्सर किसी भी जगह पर पानी जहाँ पर मौजूद होता है वहाँ आसपास एक तो आलूदगी आना शुरू हो जाती है, तो इस पानी में कभी भी आलूदगी नहीं आई है। और शायद यही वजह है कि ये पानी की बरकत है कि इसमें मादनियात कुछ ज़्यादा मौजूद हैं और पीने में भी इसका जायका जो है वो बाकी पानी से बहुत इसमें मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसमें पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है, और इसमें ये चीज़ें जो हैं सारी मौजूद होती हैं। तो इस वजह से ये पानी ना तो आलूदा होता है और इसी की वजह से ये हमारे लिए खुराक भी और शिफा भी। अच्छा हकीम साहब, ये ज़रूर जानना चाहूँगी मैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो जब भी कभी पानी नोश फरमाते थे तो हमेशा बैठ कर पीते थे, लेकिन आब ज़मज़म खासकर खड़े होकर पीने का क्यों हुक्म? देखें, इसके लिए ये हिकमत है कि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो फौरी तौर के ऊपर अपने पूरी बॉडी में जो है ये पानी चला जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, ये पूरी बॉडी में चला है। तो इसलिए जो है ये सुन्नत भी है आब ज़मज़म को खड़े होकर पीना, और ये शिफा भी है, इसमें इस तरह शिफा भी है इसकी। ज़बरदस्त। अच्छा, चूँकि माह मुबारक चल रहा है और ऐसे में हमें पानी की हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो मैं कह रही थी कि कदर जो है पानी की हमें ज़्यादातर माह मुबारक में ही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जब प्यास की शिद्दत लग रही होती है और फिर आप इफ्तार करते हैं तो आपको सही मायनों में पता चलता है कि पानी की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। लेकिन लोग यूजुअली इसका माह मुबारक में भी एहतमाम नहीं करते, उस तरह से अपने पानी को जिस्म में पूरा नहीं रखते। तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे इस हवाले से कि हमें दिन भर कितना पानी पीने की ज़रूरत होती है हमारे इंसानी जिस्म पर, और ख़ास कर चुके गर्मियों के रोज़े हैं, 14 से 15 घंटे की हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो इस दौरान ही हमें कितने पानी पीने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मजा आएगा, हमारे साथ आइए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है पानी के हवाले से, और सबसे अफजल तरीन पानी यानी आब ज़मज़म के हवाले से तो हमने बात की, उसके मौज़ात भी जाने हैं, लेकिन ये आब ज़मज़म मुख्तसर ख़ास मक्की के लिए और वहाँ से ही लोग हमारे पास लेकर आते हैं। लेकिन खुदा ताला की रहमतें कैसी हैं कि हर जगह बारिश की सूरत भी बरसती रहती है। अगर बारिश के पानी की बात की जाए तो बारिश के पानी में भी बेहद शिफा मौजूद है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जी आज के दौर में जितनी पोल्यूशन है, जितनी गर्ज़ो गुबार है, तो वो पानी में शिफा कैसे रहती होगी, लेकिन उस ख़ास एक हद के बाद जब बारिश होना शुरू होती है तो बारिश का पानी भी साफ होना शुरू हो जाता है। यानी कभी अगर आप एक प्याली के अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो इनिशियली आपको होगा कि वो थोड़ी बहुत मिट्टी महसूस होगी, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में बारिश हो रही है तो कुछ देर बाद आप देखिएगा कि पानी के कतरे जो हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। और इस पानी में कितनी बरकत है, कितनी शिफा मौजूद है, ये हम जानेंगे हकीम साहब से। हकीम साहब, बारिश के पानी के हवाले से भी बताइएगा क्या क्या कितनी शिफा इस पानी में मौजूद है।
देखिए, बारिश के हवाले से अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और उसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन से तुम्हारी खुराक के लिए फल पैदा होते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 22 है ये। बारिश के पानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम की कोई भी सूरत, कोई भी आयत आप लिख लें, ज़रूरी नहीं कि मखसूस आपने कुरान करीम की कि जी ये सूरत लिखनी, कोई भी सूरत आप लिख लें और उसको बारिश के पानी में धो लें और उस पानी को आप पी लें तो इंशाल्लाह आप शफा याब होंगे। यानी कोई भी बीमारी हो आपको, इंशाल्लाह आप उससे शफा याब होंगे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आपने फरमाया। और औफ बिन मालिक फरमाते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी लाहक हुई, मैंने बारिश के पानी में शहद और जैतून दोनों चीज़ें मिक्स करके पी तो मुझे जो है उस बीमारी से शिफा मिल गई। इसी तरह किडनी के हवाले से अगर हम बात करें, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम रहती है, किडनी में स्टोन रहते हैं, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, वर्म होते हैं, उसके लिए अगर आप बारिश के पानी में बारिश का पानी लें और उसमें आप हनी शामिल कर दें और वो पीना शुरू कर दें तो उससे भी आपको इंशाल्लाह जो है आपकी किडनी जो है वो बिलाशुबा मैं कहूँगा कि ये किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त दवा है ये बारिश का पानी और शहद। और वो लोग, वो बच्चे जो कहते हैं उनके सर में सर ऑयली रहता है, बाल ऑयली रहते हैं, बारिश के पानी से कभी अपने सर को धो लें। वो कहते हैं जी हमारे सर में खुश्की बहुत रहती है, तो बारिश के पानी से धो के देखिए कि किस तरह आपके सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है। तो ये बारिश के पानी के मुअज्जिज़ात हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई पैरालाइज हो जाता है, उसको फालिज हो जाता है, तो बारिश के पानी में हनी, शहद, सीडर हनी आपने लेना, बेरी का, इसको कहते हैं माउल लहम, ये आप तैयार कर सकते हैं। सॉरी, माउल असल कहा जाता है इसको। माउल असल बनाने का तरीका ये है कि आपने एक हिस्सा शहद और 3 हिस्से आपने इसमें पानी शामिल कर लेना। आप हल्की आंच पे पकाएं, थोड़ा सा जब आप पकाएंगे उस पर झाग सी आ जाएगी, वो झाग आप उतार दें कफ़ीर से, उसके बाद उसको आप सेव करके रख लें। अगर फालिज के मरीज़ को आपने उसको फालिज हुआ है और कोई दवा नहीं दी, आपने ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, तो ये माउल असल आप लाना शुरू कर दें तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसके जो तमाम हिस्से जो ख़त्म हो चुकी होती हैं वो दोबारा वापस आ जाती हैं। और चूँकि आजकल देखा है तो ज़्यादातर ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ही होता है कि आपके ब्रेन में कहीं भी क्लॉट आ जाता है और आपको पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज हो जाता है, तो वो इस क्लॉट को ख़त्म कर देता है बारिश का पानी। ये तो वो आपने बारिश के पानी के मौज़ूआत बताए हैं जो कि खुदा ताला ने भी इस हवाले से बताया है, कई बार बताया है कि बारिश का पानी तुम पर एक रहमत के तौर पर बरसता है। और तभी हम लोग जब भी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, जब भी कभी बहुत ज़्यादा जैसे हीट स्ट्रोक कराची में तो बहुत होती है, तो हम लोग अक्सर बारिश के ही दुआएं मांगते हैं। और बाकायदा बारिश के लिए एक दुआ भी है जो मांगी जाती है। अगर बारिश आपने करवानी हो तो बाकायदा लोग इज्तिमात करते हैं और फिर ये दुआ भी करते हैं कि हमारे शहर में जो है वो बारिश भी हो। तो वैसे तो ये शिफात जो है बारिश के पानी की अपनी जगह, लेकिन वैसे भी जब कभी बारिश होती है तो हमने देखा है कि पूरा समा जो है वो धुल जाता है, ऐसा लगता है कि हर चीज़ खिल गई है, खूबसूरत हो गई है। तो ये जो मौज़ूआत हैं ये इस पानी को खुदा ताला ने नवाजे हैं। अगर हम बात करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पानी पीने के उनके कुछ आदाब थे, जैसे कि जिनकी तलकीन हमें भी की जाती है कि जब भी कभी आप पानी पिए, ग्लास में पानी पी रहे हो तो आपको 3 बार सांस लेके पीना है। पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपको बैठ कर पानी पीना चाहिए। कुछ आदाब हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ज़रूर देखें। नबी अकरम वसल्लम ने हमेशा पानी को, सबसे पहले तो ये कि पानी को ये देखें कि पानी आपका साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के और दूसरे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जिस तरह कि आजकल हमारे यहाँ पानी आ रहा है कि उसमें कितनी गंदगी होती है, जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस, जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक बेहतर है कि उबाल अगर आप उसको बॉयल कर लें तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये, जिस तरह आपने फरमाया अभी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पानी को पीते थे तो बैठ के आप नोश फरमाते थे। और उसके बाद एक हुक्म ये भी था कि पानी जब आप पिएँ तो सांस गिलास के अंदर नहीं, आपने बर्तन में लेना पानी पीने वाले में। तो सांस जो है, आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी लिया है उसको आपने 3 हिस्सों में यूज़ करना है, 3 सांसों में आपने उसको पीना है। तो हर सांस आपने बाहर लेना है, बर्तन के अंदर आपने सांस नहीं लेना है, क्योंकि अगर बर्तन के अंदर आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर से आने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जितने भी जो है इस टाइप के पार्टिकुलर्स वो उसमें शामिल हो जाते हैं, तो आपकी सेहत दूसरे नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए बैठ के पानी पिए, 3 सांस में पानी पिए और यकदम फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे भी हम रोज़ा अफ्तार करते हैं सॉरी, तो फ़ौरन हम पानी पीना शुरू कर देते हैं, गटा पानी आप पीते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी को थोड़ा थोड़ा पिए, वक्फे से पिए, सांस लेके पिए।
अच्छा हकीम साहब ये भी बताइएगा कि पानी खाने से पहले पीना चाहिए, जैसे खासकर अगर मैं इफ्तार की बात करूं तो कुछ लोग इफ्तार करते ही पानी से हैं, तो पानी पहले पी लेना बेहतर है या खाने के बाद पी लेना बेहतर है? देखिए, खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। जो कुछ भी आप खाते हैं वो सीधे से आपको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद तो पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और ठंडा पानी तो नहीं लेना चाहिए, तो इंतहाई नुकसानदेह होता है ठंडा पानी। अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। खाने से कम 15 से 20 मिनट पहले आप पानी का एक गिलास पी लें। उससे ये होगा कि 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक तो आपकी भूख कम हो जाएगी, दूसरा ये होता है कि आपका मैदा जो है वो धुल जाता है पानी से, और आप जब खाना कम खाएंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका वेट भी कंट्रोल में। लेकिन खाने से पहले पानी खाने से कितनी देर पहले पानी? कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप एक गिलास पानी का पीजिए, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीजिएगा, क्योंकि ठंडा पानी आपकी एनर्जी को कम करता है और गर्म पानी जो है वो आपको एनर्जी देता है। यूजुअली वैसे जब पानी की हम बात कर रहे हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मशरूब ज़्यादा पसंद थी जो ठंडी और मीठी हो। बहुत सी रवायात में हमने सुना है, लेकिन मशरूब की बात की जा रही है यहाँ पर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी बाकायदा गर्म कर कर पीते हैं, बहुत ज़्यादा नीम गर्म करके पीते हैं। इसके हवाले से और इसकी हिफाजत के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि नीम गर्म पानी को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, लोग क्यों पसंद करते हैं, और ज़्यादातर वो लोग जो डाइट का अपना बहुत ख्याल रखना चाहते हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो यूजुअली गर्म पानी पीते हैं, शहद के साथ मिलाकर और लेमन के साथ मिलाकर। तो इस हवाले से मज़ीद भी जो है वो हम बातचीत करेंगे, और ख़ासकर डिहाइड्रेशन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आगे अभी हकीम आगा साहब भी मौजूद होंगे। अभी के लिए हम हकीम तारिक साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ शो में थे और आपने बहुत खूबसूरत से बारिश के पानी के मौज़ात और आब ज़मज़म के मौज़ात से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है हकीम आगा अब्दुल गफ़ार साहब ने, हर्बलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं बेटी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हकीम साहब, पानी के हवाले से बातचीत हो रही है, पानी की अहमियत, पानी की अफादियत के हवाले से सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में पानी कितना ज़रूरी है, ख़ासकर माह मुबारक चल रहा है तो इसमें हमारे जिस्म को पानी की कितनी ज़रूरत रहती है? बेटे, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में एक चीज़ यानी तय है, वो ये कि हमारे जिस्म से जितना आउटपुट होता है उसका 500 ml यानी 2 गिलास पानी, आधा लीटर पानी हमारे जिस्म में रोज़ाना लाजमन जाना चाहिए। ये एक उसूल है जो पूरी दुनिया में तय है। रमज़ानों में क्योंकि आजकल गर्मी भी पड़ रही है तो जो पसीना हमारे जिस्म से निकलता है ये आउटपुट में शुमार होगा, और इसका बदल हमें पानी की सूरत में अपने जिस्म में डालना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आजकल पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमें पानी की इनटेक की मिकदार को उस पसीने के साथ मैच करना चाहिए जो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हकीम साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अच्छा हकीम साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग इफ्तार के वक्त ठंडा पानी पीते हैं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ठंडा पानी पीने के यूजुअली भी इफ्तार के अलावा भी अगर हम खाने के दौरान ठंडा पानी पी रहे होते हैं तो उसके हमारी सेहत पर क्या मुज़र असरात हैं? देखिए, खाने के साथ जब भी ठंडा पानी पिया जाए वो हमारे मैदे की हिद्दत को, मैदे की एक टेम्परेचर को डाउन कर देता है और हमारे हजम के निज़ाम को ख़राब करने में हमारे जिस्म को तकलीफ दे सकता है। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि खाने के दौरान वैसे ही ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। वो लोग जो रोज़ा खोल कर ठंडा पानी पीते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो 1-2 घूंट पीकर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसके बाद कुछ और चीज़ खाकर फिर 1-8 घूंट ले लें, तो उससे उनकी प्यास की वो शिद्दत भी कम हो जाएगी और मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा।
अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे रमज़ान चल रहा है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड भी रहती है, कैसे, इसकी क्या अलामात है, हमें कैसे पता चल सकता है कि अब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गई है? देखिए बेटे, सबसे पहले तो पेट के ऊपर हल्का सा आप हाथ फेरें तो वहां पर अगर जरा सा भी महसूस हो कि हमारी स्किन जो है वो मुरझा रही है, तो ये पहली अलामत है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो रही है। दूसरी अलामत हमारे चेहरे पर भी आ सकती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि आजकल जो इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है वो है पानी की कमी को पूरा करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो तोहफा दिया है वो दो चीजें हैं, नंबर 1 खरबूजा और नंबर 2 तरबूज। आप यकीन कीजिए कि मैं गुर्दे के अमराज में जो लोग मुब्तला होते हैं या जिन लोगों को पानी की कमी हो रही होती है उन्हें मशवरा दिया करता हूं कि एक खरबूजा छिलके और बीजों समेत ब्लेंड कर लें और उसको छान कर अगर वो ठंडा करके पी लें, उसमें कोई चीज ऐड ना करें, जैसे कि खरबूजा और तरबूज किसी और चीज की मिलावट बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये इस तरह कर लें तो पानी की कमी बेहतर हो जाएगी, डिहाइड्रेशन कम हो जाएगी और रोजों में जो बहुत ज्यादा जिस्म में कमजोरी पैदा होती है वो भी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। अच्छा हकीम साहब, जूस बना के पी लेना ज्यादा बेहतर है या अगर आप खा भी लें तो भी आपकी उस कमी को पूरा किया जा सकता है? मेरा ख्याल है खाने से भी पूरा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर क्योंकि इफ्तार में लोगों के पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं तो शायद वो उस मिकदार में न खा सकें जिस मिकदार में उनको पानी की कमी की जरूरत पूरी करने की जरूरत है। तो ज्यादा बेहतर बात यह है कि वो ग्राइंड करके अगर 1 गिलास बना लें और वो 1 गिलास पी लें तो मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन 6 से लेके 8 गिलास पानी की जरूरत को पूरा कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब सहरी का वक्त होता है तो बहुत ढेर सारा पानी पीने की कोशिश करते हैं ताकि दिन भर उन्हें प्यास ना लगे। क्या हमें करना चाहिए सहरी में कि हमारे दिन भर की जो प्यास की शिद्दत है वो कम हो सके? ये तस्वुर बुनियादी तौर पर ऊंट से वाबस्ता है, इंसान से वाबस्ता नहीं है कि ज्यादा पीकर जमा कर ले अपनी गुहान में और इस्तेमाल करता रहे। सही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें दौराने रोजा प्यास ना लगे? देखिए बेटे, एक बड़ी मशहूर सी बात है कि सुबह सहरी में अगर दही लिया जाए या दही के साथ रोटी ली जाए या लस्सी की शक्ल में कोई चीज ले ली जाए तो वो आम तौर पर हमारी प्यास की शिद्दत को कंपैरेटिवली कम कर सकती है। लेकिन बेटे बुनियादी बात यह है कि इंसान का मैदा 3 से लेकर 4 घंटे से ज्यादा कोई चीज रख ही नहीं सकता। जब वो रख ही नहीं सकता तो उसका फायदा तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक तसल्ली हो जाती है लोगों को। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इसमें तिब्बी जरूरत से कहीं ज्यादा नफसियाती जरूरत है जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद इतना पीने से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जहनी तौर पर अगर वो मुतमईन होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताएगा कि ज़्यादातर मना किया जाता है कि बोतल को डायरेक्ट मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए, पानी किसी खुले कूजे में पीना चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए उसका मुंह। और कहा यह जाता है कि यूजुअली पेट में दर्द की वजूहात भी ये होती है कि जो लोग जाते हैं और फ्रिज से ठंडा पानी निकालते हैं, बोतल को डायरेक्ट मुंह लगाकर पी रहे होते हैं, तो इसकी क्या मेडिकली भी कोई ख़ास वजह है जो मना किया जाता है? देखिए, 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर अगर आप किसी बर्तन में निकाल कर पीते हैं तो ये तय कर लीजिए कि आज की साइंस इस बात को मानती है कि पहला घूंट हमेशा छोटा होना चाहिए, दूसरा घूंट कुछ बड़ा होना चाहिए और तीसरे घूंट में आप अपनी जरूरत जो प्यास की है वो पूरी कर लीजिए। इसलिए कि जब हमें प्यास लगती है और हमारे जो ईसोफेगस है इसमें पैदा होती है तो पहला घूंट उसको जाकर के गीला कर देता है, दूसरा घूंट जाता है तो वो कुछ बड़ा होता है, वो गैप बना देता है। अगर वो लोग जो शदीद गर्मी में, शदीद प्यास की हालत में तेज पानी पीते हैं उनकी ईसोफेगस को नुकसान पहुंचने का डर है। ज्यादा बेहतर बात यह है कि वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें तो उससे इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीजें बेहतर भी होंगी और उन्हें सवाब भी मिल जाएगा। हकीम आगा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ रहिए।
रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हकीम आका मौजूद है। बात हो रही है पानी की अहमियत, पानी की अफादियत के हवाले से। हकीम साहब, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी मैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पसीना भी उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उठ कर रात में पानी पीते रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि रात में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जिन लोगों को रात में प्यास लगती है वो क्या कर सकते हैं कि उनको रात पुरसकून तरीके से गुजर जाए, बहुत ज़्यादा प्यास न लगे? देखिए बेटे, मैंने खरबूजे के बारे में अर्ज की। वो लोग जो रात को बार बार पानी पीने के लिए उठते हैं, उन्हें उसूली तौर पर किसी मर्ज का सामना है और उसूली तौर पर उन्हें एक अपना टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि वो उस बीमारी से बच सकें। हो सकता है ये किसी बीमारी की अलामत हो। अच्छा, आपकी इजाजत हो एक सवाल आपसे करूं जी। 16 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको प्यास ज्यादा लगती है या 38-39 में? डेफिनेटली 38-39 में। तो मुझे ये बताइए कि वो 4 महीने के प्यारे से छोटे से बच्चे ने क्या कसूर किया है कि मैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको प्यासा रखता हूं? ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर साइंटिफिक अंदाज में लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 16 डिग्री में पानी की जरूरत कुछ और होती है जिस पर रिसर्च की गई है, और 38-39 में जो है वो उसमें रिसर्च ये है कि पानी की जरूरत बढ़ जाती है। तो खुदा के लिए अपने छोटे से मुन्ने बच्चे पे रहम कीजिए, उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया, इसलिए कि डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा हकीम साहब, अभी आपने बच्चों की बात छेड़ दी है, तो यूजुअली कहा यह जाता है कि जो 6 माह तक का बच्चा होता है उसको पानी नहीं देना चाहिए। आपकी बात से मैं उसको रिलेट करना चाहूँगी, तो फिर उस बच्चे को भी अगर इस टेम्परेचर में कोई बच्चा हमारे यहाँ हमारे ममालिक में पैदा होता है, तो फिर तो हमें उसको वहाँ 6 महीने में भी पानी देना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, और ये साइंटिफिकली प्रूव बात कह रहा हूं मैं। अच्छा, वो लोग जो कहते हैं कि पानी नहीं देना चाहिए वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड वाले लोग हैं। वो 38-39 उन बेचारों को पता ही नहीं है कि कभी होता है। 38-39 में जहां पर लाइट चली जाए, पंखा भी ना चल रहा हो, आप मुझे सच बताइए डिहाइड्रेशन के इम्कानात उस बच्चे में पैदा होंगे या नहीं होंगे? लेकिन हकीम साहब, ये भी तो कहा जाता है कि माँ के दूध में वो तमाम तर ग़िज़ायत मौजूद है और पानी की कमी जो है वो माँ का दूध ही पूरा कर देता है। बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ ये बता दीजिए कि कितना बच्चे को दूध दिया जाए कि वो 38-39 में अपनी कमी पूरी करे, कितना, उसकी क्वांटिटी का अंदाजा कर लीजिए। दुनिया की कोई भी साइंस इसको साबित कर ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। सही, यानी कहानियां हैं। हमारे यहाँ कहा तो ये जाता है कि 8 से 10 गिलास पानी पी लेने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उन लोगों की रिसर्च है, तो हमारे मुताबिक हमें दिन में कितनी मिकदार में पानी को पीना चाहिए या कितने गिलास पानी पीने चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए बेटे। एक शख्स जो अपने ऑफिस में 16 डिग्री सेंटीग्रेड का एसी लगा करके मुसलसल सुबह से शाम तक रह रहा है, काम कर रहा है, और एक शख्स जो बाहर रोड पर खड़ा हुआ कोई मजदूरी का काम कर रहा है 38-39 में, क्या दोनों की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर साइंस क्या कहती है? जैसी होगी? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होगी ना। तो जब बिल्कुल डिफरेंट है तो बीबी इस रिसर्च को भी डिफरेंट कर लीजिए, इसलिए कि डिहाइड्रेशन एक ऐसा मसला है जो बच्चे के गुर्दे खराब कर सकता है, बच्चे के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इसको खुदा के लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, और ये तय कर लीजिए कि डिहाइड्रेशन अगर हो जाएगी तो बच्चे के लिए नुकसानात बढ़ जाएंगे, और अगर डिहाइड्रेशन गुर्दे को खराब करती है तो मैं डिहाइड्रेशन के बजाय रिहाइड्रेशन क्यों नहीं करूं? अगर मैं रिहाइड्रेशन करके बच्चे के गुर्दे को खराबी से बचा सकता हूं, बच्चे को डिहाइड्रेट होने से बचा सकता हूं, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब अकल क्या कहती है, साइंस क्या कहती है? रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बात जब की 16 में और 40 में जो फर्क है बीबी, वो तो सबके सामने है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर आप निकाल कर देख लीजिए, आपको हर चीज का अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका जिस्म आपको खुद बता देता है अगर आपको पानी की जरूरत है, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। मेरे गले में खराश पैदा होनी शुरू हो जाएगी, मुझे डिहाइड्रेशन का एहसास होना शुरू हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर उसके लिए।
और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि वो ड्राइनेस का एहसास ही इस बात की अलामत है कि अब आपको प्यास लग रही है, अब आपको अपना हलक गीला करना चाहिए, आपको अपने इसोफेगस को घूंट के साथ बेहतर करना चाहिए और अपनी जो जरूरत है प्यास की उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन हकीम साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बाय द बुक चलने के लिहाज से वो पानी अपनी जरूरत से ज्यादा पी रहे होते हैं, तो क्या पानी को ज्यादा पीने के भी कुछ नुकसानात होते हैं? यकीनन देखिए, अगर हम जितना पानी पिएंगे उस पानी को निकालना हमारे जिस्म ने गुर्दे ने है, तो गुर्दे पर हम एक प्रेशर बढ़ा देंगे और गुर्दे के अफाल में कहीं ना कहीं फर्क आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो कहीं ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग हमारे फेफड़े के और हमारे गुर्दे के मामले में थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, उन लोगों को नुकसान होने का अंदेशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम आगा साहब, आप हमारे साथ थे और ख़ासकर इस मौजूद डिहाइड्रेशन के हवाले से आपने हमें बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं। और ये चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जिस्म जो है वो पानी से बना है और अगर पानी की मिकदार हमारे जिस्म में कम होगी तो डेफिनेटली बहुत से हमारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो इससे मुतासर होंगे। ख़ासकर चूँकि हम आज पानी के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये चीज़ जान लेना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी कभी पानी का ख्याल कर रहे होते हैं हम बिल्स को देख कर नहीं करते, बल्कि हम ज़्यादातर ये देख रहे होते हैं कि पानी हमारा अगर ज़ाया हो जाएगा तो हमारे बिल्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जबकि आपको पानी की कदर इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपके बिल्स बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए भी कदर करनी चाहिए कि पानी खुदा ताला की वो नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाज दी है और इसी के दम से हमारे वजूद में, हमारी दुनिया में जो है वो ज़िंदगी है। अगर पानी नहीं होगा तो इंसान का वजूद ही जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। तो पानी का ख्याल कीजिए और कोशिश करें कि पानी को से ज़्यादा बचाइए। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।